सो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम सीरीज के लीड रोल फ्रैंक कैसल को देखते हैं, जो पनिशर है। वो उसकी फैमिली में से उसके बेटे को याद कर रहा होता है। दरअसल उसकी बीवी, बेटी और बेटी को कुछ क्रिमिनल्स ने मार दिया है। वो पूरा अकेला हो गया है और इसीलिए वो उनके कातिलों को ढूंढकर उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है। और अब सीन अल्बामा में आता है, जहाँ फ्रैंक दो बाइक से जा रहे लोगों के पीछे कार से जा रहा होता है और ये फ्रैंक से डरकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि ये वही क्रिमिनल्स में से है। और अब फ्रैंक उन्हें शूट करके नीचे गिरा देता है और उन पर कार चढ़ा देता है, जिससे वो मर जाते हैं। अब सीन मैक्सिको में आता है, जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं। वो फ्रैंक का नेक्स्ट टारगेट होता है और वो उसके साथियों के साथ खुशी मना रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बच गया है, लेकिन फ्रैंक ने उसे स्नाइपर गन के पॉइंट पर रखा हुआ है और अब फ्रैंक उसे शूट कर देता है और वो आदमी एक शूट में मर जाता है। हम देखते हैं कि फ्रैंक ने उसे बहुत ज्यादा दूर से शूट किया है, जो कि बहुत अमेजिंग है। अब सीन न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में एक टॉयलेट में आ जाता है, जहाँ एक आदमी टॉयलेट में आके किसी से बात करता है और हमें पता चलता है कि ये भी फ्रैंक की फैमिली के कातिलों में शामिल था। और अब फ्रैंक भी वहाँ आ जाता है और इस आदमी को टॉयलेट में ही मार कर वहाँ से चला जाता है। अब फ्रैंक ने सभी को मार दिया होता है और उसका बदला पूरा हो गया होता है। अब वो उसके पनिशर वाली टी शर्ट निकाल कर जला देता है। अब वो अकेला और बहुत सैड होकर एक सिंपल लाइफ जीने लग जाता है। अब सीन 6 महीने बाद आता है, जहाँ फ्रैंक ने अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल ली है और वो फ्रैंक से पीट बन गया है। उससे बियर्ड उगा ली है और वो एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर काम करने लग गया है। अब हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग में एक दीवार को हथौड़े से तोड़ रहा होता है। उसे उसकी फैमिली की याद आती है और वो उन लोगों को भी याद करता है जिन्होंने उन्हें मारा था। उसे गुस्सा आता है, जो वो दीवार को तोड़कर निकालता है। वो बहुत डिप्रेस्ड होता है। अब हम बिल्डिंग के नीचे एक आदमी को देखते हैं, जो वहाँ एक नया वर्कर होता है। उसका नाम डैनी होता है और वो दूसरे वर्कर्स से मिलता है। अब वो सब ऊपर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पीट ने दीवार आधी तोड़ दी है और अब वो वर्कर्स उसके पास आते हैं। पीट किसी से बात नहीं करता था, इसीलिए वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। अब वो बिल्डिंग के ऊपर अकेले लंच करने चला जाता है और वापस से काम पर लग जाता है। अब सब वर्कर्स चले जाते हैं, लेकिन पीट फिर भी नहीं जाता और पूरी दीवार तोड़ देता है। अब भी वो उसकी फैमिली को याद करता है और गुस्से में हथौड़े को दीवार से मारता है। उसके हाथ से खून भी निकलने लग जाता है। वो सच में खुद को बहुत अकेला देखता है। अब वो उसके घर आ जाता है और फ्रेश होकर डिनर करता है, फिर बुक पढ़ के सो जाता है। अब वो वापस से उसकी फैमिली को याद करता है और सुबह उठ जाता है। उसकी लाइफ बहुत सिंपल होती है। अब वो काम पर आ जाता है, जहाँ वो दूसरी दीवार तोड़ने लग जाता है। अब वो वर्कर्स वापस से उसके पास आते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अब उनमें से एक लेंस नाम का आदमी पीट को कहता है कि वो सुबह जल्दी आ जाता है और रात में लेट जाता है। उसकी प्रॉब्लम क्या है? अब लेंस पीट का लंच भी पैर से खराब कर देता है और उसका बहुत मजाक उड़ाता है। पीट को गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेता है। अब दूसरे वर्कर्स का ये बिहेवियर देख डॉनी को पीट के लिए बुरा लगता है और अब वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब लंच टाइम आ जाता है और पीट वापस से बिल्डिंग के ऊपर जाकर बैठ जाता है। उसका लंच तो लेंस ने खराब कर दिया था। अब डॉनी उसे अकेला दिखता है और वो भी उसके पास बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है और बैठ जाता है। अब वो उसके टिफिन से एक सैंडविच पीट को भी देता है और डॉनी उसे कहता है कि सब इसे सन की समझते हैं, लेकिन वो पीट को सन की नहीं समझता, वो उसकी प्रॉब्लम को समझता है। अब पीट ये भी बताता है कि उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी ग्रैंड माँ उसके साथ है और उसका कोई नहीं है और वो उन्हीं के लिए पैसे कमाता है। अब फैमिली की बात सुनकर पीट, जो कि फ्रैंक है, उसे उसकी फैमिली की याद आ जाती है और वो डॉनी से सैंडविच के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि उसे किसी की हमदर्दी और दोस्ती नहीं चाहिए और पीट वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक मेंटल थेरेपी ले रहे कुछ लोगों को देखते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए वो सब इकट्ठा होकर एक दूसरे की बात सुनते हैं। अब उनमें से एक आदमी जो सभी को लोनलीनेस से बाहर निकलने और मेन पर्पस पर ध्यान देने के लिए कहता है और वही वहाँ का मेन आदमी होता है, जिसका नाम कर्टिस होता है। अब सब लोग अपनी बात शेयर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि फ्रैंक भी बाहर उठकर उनकी बातें सुन रहा है और सभी के जाने के बाद वो कर्टिस के सामने आता है। अब हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और कर्टिस को पता होता है कि फ्रैंक कौन है। वो दोनों साथ में सोल्जर्स थे और कर्टिस ही फ्रैंक को लोनलीनेस से बाहर निकलने में मदद कर रहा है। अब कर्टिस फ्रैंक से पूछता है कि उसकी हालत अब कैसी है, तो वो बताता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो पहले जैसा ही है। अब कर्टिस उसे समझाता है कि उसकी फैमिली अब नहीं रही, अब उसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तब फ्रैंक कुछ नहीं कहता और जाने लगता है। अब जाते जाते वो दोनों कुछ बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में कुछ किया था जो बहुत भयानक था और अब फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक कार को देखते हैं, जिसमें एक स्पेशल एजेंट टीना मडानी होती है और वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से आई होती है और वो यहाँ नहीं होती है। अब उसके ऑफिस जाकर वो उसके पार्टनर से बात करती है और उसे बताती है कि उसके पहले वाले पार्टनर का नाम जुबैर अहमद था, जो अफगानिस्तान पुलिस में था और उसे मार दिया गया। अब वहाँ उनका हेड आ जाता है और सैम बाहर चला जाता है। अब वो हेड को बताती है कि उसके पार्टनर जुबैर को पता चल गया था कि ये केस सोल्जर्स हेरोइन स्मगल कर रहे थे और इसी वजह से उसे मार दिया गया और अब वो इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब उसका हेड उसे कहता है कि ये केस उसे नहीं लेना चाहिए, वो यहाँ अभी अभी आई है और वो उसे वार्न भी करता है, लेकिन टीना नहीं मानती और केस को ले लेती है, जिससे उसका हेड खुश नहीं होता। और अब नेक्स्ट सीन नाइट में आता है, जहाँ हम पीट, जो कि फ्रैंक है, उसे देखते हैं। वो दीवार ही तोड़ रहा होता है और बाकी सब वर्कर्स बार में जाने का डिसाइड करते हैं और वो साथ में डॉनी को भी ले जाते हैं। ये सब बहुत अयाश होते हैं और डॉनी एक सीधा साधा आदमी होता है। अब हम डीना को देखते हैं। उसके पास सैम आता है और वो भी उसके साथ केस में मदद करने वाला होता है। अब डीना उसे लास्ट ईयर के सोल्जर्स की उनके रिकॉर्ड में से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी नजर सबसे पहले फ्रैंक पर
पर है। अब सैम कहता है कि फ्रैंक द पनिशर मर चुका है। तब डीना बताती है कि वो किसी स्कूनोवर नाम के सोल्जर के साथ अफगानिस्तान में ड्यूटी पर था और बताया जाता है कि वो दोनों साथ में मरे हैं, लेकिन डीना इसे गलत बताती है और कहती है कि फ्रैंक जिंदा है। और अब सैम कहता है कि वो दोनों इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब वो काम पर लग जाते हैं। अब हम वर्कर्स को देखते हैं जो बार में आ गए होते हैं और अयाशी कर रहे होते हैं। अब लेंस उसके एक दोस्त पॉली से कहता है कि उसके पास पैसों की बहुत कमी है और उसे पैसे चाहिए। तब पॉली कहता है कि वो कुछ रास्ता निकालेगा और लेंस उससे जल्दी करने के लिए कहता है। अब ड्रिंक का बिल आ जाता है जिसे लेंस टॉनी को पे करने के लिए कहता है और ना चाहते हुए भी उसे पे करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग में आता है जहाँ फ्रैंक उसकी वाइफ मारिया को याद कर रहा होता है कि कैसे वो उसे रोज प्यार से जगाया करती थी और अब वो जग जाता है और काम पर आ जाता है जहाँ वो एक जगह बैठकर कॉफी पी रहा होता है और उसके बगल में लेंस और पॉली पैसों को लेकर बात कर रहे होते हैं। और अब पॉली लेंस को बताता है कि उसे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर अमीर लोग सट्टा खेलते हैं और उनकी टेबल पर बहुत सारे पैसे होते हैं और अब वो उन्हें लूटने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी नहीं होती, सिर्फ एक गार्ड होता है। अब लेंस देखता है कि पीट जो कि फ्रैंक है वो वही बैठा है और उसने उनकी बातें सुन ली है और लेंस और पॉली वापस से पीट के मुंह लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। पीट हमेशा उसका गुस्सा कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसे पता है एक बार वो इन्हें मारने लग गया तो ये जिंदा नहीं बचेंगे और अब वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लेंस को पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो पॉली के प्लान को मान लेता है और वो आज रात ही वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। नाइट में वो बिल्डिंग में ही डॉनी के पास आते हैं और डॉनी को भी पैसे का लालच देकर साथ में ले लेते हैं। वो डॉनी को बताते नहीं कि वो असल में क्या करने वाले हैं, सिर्फ इतना कहते हैं कि उसे बहुत पैसे मिलेंगे और डॉनी को भी पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो मान जाता है। और अब हम डीना को देखते हैं जो उसकी मॉम के घर होती है। वो यूएस में ही रहती है और वो डीना को ये देखकर खुश होती है, लेकिन उसके इस केस के लिए थोड़ी नाखुश भी है और डीना से कहती है कि उसे ये केस नहीं करना चाहिए। तब डीना कहती है कि उसका पार्टनर मारा गया और वो इसका पता लगाएगी और केस सॉल्व करेगी। और अब उसकी मॉम उसे सेम चीज कहती है कि वो ये केस ना ले क्योंकि उसकी मॉम नहीं चाहती कि डीना भी मारी जाए। और अब नेक्स्ट सीन में हम फ्रैंक को देखते हैं जो घर आ जाता है और बुक पढ़ते पढ़ते सोने की कोशिश करता है। इधर लेंस, पॉली और डॉनी कार से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अमीर लोग सट्टा खेलते हैं और अब वो मास्क पहनकर और गन्स लेकर अंदर चले जाते हैं और गार्ड को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और अंदर जाकर सभी को एक जगह खड़े रहने के लिए कहते हैं। सीन थोड़ा इंटेंस हो जाता है। अब लेंस और सब घबराए हुए थे और डॉनी टेबल पर बिखरे हुए पैसे बैग में भरने लग जाता है। ये सब देख रहा है एक अमीर आदमी। वो कहता है कि अगर वो पैसे ले गए तो सब मारे जाएंगे। अब वो इसकी नहीं सुनते और पैसे भरना चालू रखते हैं। अब तक तो सब सही जा रहा था, लेकिन तभी पैसे भरते हुए डॉनी का लाइसेंस नीचे गिर जाता है और उस आदमी को उसका नाम पता चल जाता है। वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी देख लेता है और कहता है कि अब वो सब बहुत बुरे फंसेंगे। अब वो तीनों इस पर ध्यान नहीं देते और जल्दी से पैसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम फ्रैंक को देखते हैं जो वापस से उसकी वाइफ को याद कर रहा होता है कि कैसे वो उसे रोज प्यार से जगाती है। इस बार उसे एक आदमी शूट कर देता है और फ्रैंक जग जाता है, बहुत गुस्सा करता है और सैड हो जाता है। रात के 3 बज रहे होते हैं और अब उसे नींद नहीं आने वाली थी, इसीलिए वो वापस से बिल्डिंग में आ जाता है और दीवार तोड़कर गुस्सा निकालता है। अब हम देखते हैं कि लेंस, डॉनी और पॉली भी पैसों के साथ कार से वही आ गए हैं और अब वो बाहर आते हैं और लेंस और पॉली डॉनी को मारने का सोचते हैं क्योंकि उसकी इन्फो उस अमीर आदमी के पास थी और जिससे ये सब फंस सकती थी। अब डॉनी बहुत घबरा जाता है और कहता है कि वो पुलिस से कुछ नहीं कहेगा, वो शहर से चला जाएगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और लेंस उसके तीसरे साथी से कंक्रीट मिक्सर चालू करने के लिए कहता है। अब डॉनी वहाँ से बिल्डिंग में भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्रैंक भी ऊपर से ये सब देख रहा होता है। अब डॉनी घबराता हुआ बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है और वो तीनों भी उसका पीछा करते हुए आ जाते हैं और उसे पकड़कर मारने लग जाते हैं। डॉनी उनसे जान की भीख मांगता है लेकिन वो नहीं सुनते और ऊपर से ही उसे कंक्रीट टैंक में फेंक देते हैं जो भरता ही जा रहा होता है। अब डॉनी गिड़गिड़ाता है और बंद करने के लिए कहता है लेकिन कोई नहीं सुनता। तभी वहाँ पीट जो कि फ्रैंक है वो आ जाता है और अब वो लेंस से डॉनी को बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन लेंस पीट को भी मारने का सोचता है और अब पीट जो कि फ्रैंक है वो अपनी पेशेंस खो देता है और असली रूप में आ जाता है। अब वो हथौड़े से लेंस का पैर तोड़ देता है और वो बाकी लोगों को भी बहुत मारता है। सबके सब फ्रैंक से बहुत डर जाते हैं। अब फ्रैंक लेंस और पॉली के तीसरे साथी को मार के उसके कंक्रीट टैंक में फेंक देता है और वहाँ से पॉली कार से भागने लग जाता है, लेकिन फ्रैंक गन से उसे बहुत दूर से शूट करके मार देता है और उसे भी कंक्रीट टैंक पे फेंक देता है। अब बचा लेंस। फ्रैंक उससे पूछता है कि वो कहाँ गए थे, तब वो एड्रेस बता देता है और अब फ्रैंक लेंस को भी मार देता है और टैंक में भी फेंक देता है। उसने आज पूरा बदला निकाल लिया। सीन काफी इंटेंस हो जाता है और अब फ्रैंक डॉनी के लिए एक रस्सी टैंक में डालता है। डॉनी बाहर आ जाता है और वो देखता है कि जिस बोर से वो रस्सी बंधी थी उस पर लिखा हुआ है शहर छोड़कर चले जाओ और ये फ्रैंक ने ही लिखा होता है। अब डॉनी बाहर आकर चैन की सांस लेता है। नेक्स्ट सीन में हम उन अमीर लोगों को देखते हैं जो गन्स रेडी कर रहे होते हैं और डॉनी के पास जाकर सभी को मारने वाले होते हैं क्योंकि लेंस, डॉनी और पॉली ने उनके पैसे लूट लिए हैं। अब तभी वहाँ लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है और अब लाइट ऑन करने एक आदमी को फ्रैंक शूट करके मार देता है और अब ये देख वहाँ के सभी लोग अंधेरे में अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं, लेकिन फ्रैंक को कुछ नहीं होता। बारी बारी से अंधेरे में ही सभी को मार देता है। अब लास्ट में सिर्फ वो आदमी बचता है जो सब प्लान कर रहा था और अब वो लाइट चलाता है और देखता है कि सब मर चुके हैं। अब फ्रैंक उसके पीछे आ जाता है और इस आदमी की ही गन से उसे मार देता है और अब वो वहाँ से बाहर आ जाता है, चला जाता है। फ्रैंक पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उसकी पेशेंस ब्रेक हो चुकी है और वो वापस से पनिशर बन गया है।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वह पुलिस आ गई है और ये सब एक आदमी सीसीटीवी में देख रहा होता है और अब वो फ्रैंक की फुटेज देखता है जिसमें वो वहाँ से बाहर आ रहा होता है। अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन ये आदमी फ्रैंक से चलने की स्टाइल से ही उसे पहचान जाता है। अब ये आदमी खुश होता है और कहता है कि वेलकम बैक फ्रैंक। अब इससे ये पता चलता है कि ये आदमी भी फ्रैंक को अच्छे से जानता है और शायद से ये उसका साथी स्कूनोवर होता है। और इसी के साथ द पनिशर सीरीज के सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉपकॉर्न टीवी और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।